हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था। पिछली क्लास में हमने भौतिक राशियां, विमाएं और उससे संबंधित पॉइंट्स जैसे सदिश और अदिश को कैसे समझा जा सकता है उसे हमने बखूबी समझा था। इस क्लास में हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में समझने वाले हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो पहले देख ले, ताकि ये क्लास आपको हिंट करे, आसानी से इसे पढ़ने में आपको मदद हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? जो भौतिक राशियां होती है उनकी जो इकाइयां होती है, यूनिट होती है, उनको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल को, जो हम क्षेत्रफल की इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में हम क्षेत्रफल को मेजर करते हैं। तो इसे जब हम विमीय सूत्र बनाएंगे तो एन, एल और टी के रूप में से लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है विमीय सूत्र को? एन, एल और टी। क्या मतलब है इसका? एन, यहाँ पर एम डिनोट करेगा मास, मतलब द्रव्यमान। ए डिनोट करेगा लेंथ, ठीक है, जो भी मीटर में होगी, और टी डिनोट करेगा टाइम, ठीक है, समय। तो ये मास द्रव्यमान को डिनोट करेगा। अगर कहीं यूनिट इकाई में, किसी भी इकाई में, यूनिट में आपका द्रव्यमान केजी द्रव्यमान दे रखा है, जिसे हम किलोग्राम में लिखते हैं, वो दे रखा है, तो इस एम की पावर के रूप में उसे लिखना है कि कितने किलोग्राम है। किलोग्राम एक है, किलोग्राम का स्क्वायर है, किलोग्राम का क्यूब है। वैसे एम के ऊपर, इसके ऊपर घातें बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से एल, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई मीटर में डिनोट की जाएगी, और मीटर में, यूनिट में जितने मीटर हो उतने एल के ऊपर हम घातें लगाते जाएंगे। उसी तरीके से टी, टाइम, समय, समय जो दे रखा हो सेकंड में, उस हिसाब से हम टी के ऊपर घातें बढ़ाते जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर में लिखते हैं हम, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई द्रव्यमान नहीं है, मतलब किलोग्राम में कोई यूनिट नहीं है, एम के ऊपर तो क्या लगा देंगे हम? जीरो। हमारे पास लेंथ है, लंबाई है, जो भी मीटर में है, और कितना है? 2 है। मीटर स्क्वायर है, इसलिए ये 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? 2। यहाँ पर कोई समय भी नहीं है सेकेंड, तो टी के ऊपर भी क्या आ जाएगा? 0। तो ये दोनों 0 है, इनकी पावर 0 है, तो इसको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे पास फाइनली बचेगा एल स्क्वायर। ठीक है, जो बचता है उसे लिख दीजिए। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, आपको एग्जाम में ये भी दिख सकता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आयतन, आयतन को लिखते हैं हम मीटर क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से बनेगा। एम के ऊपर 0 आ जाएगा, एल के ऊपर 3 हो जाएगा, और टी के ऊपर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, द्रव्यमान 0 कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेंथ है यहाँ पर मीटर में, और कितनी पावर है? 3 है, 3 लगा दी, और टाइम कुछ भी नहीं है, तो टाइम के ऊपर क्या लगा दिया हमने? 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। घनत्व। घनत्व होता है क्या है? घनत्व मीन्स द्रव्यमान और उसका वॉल्यूम, ये होता है हमारा घनत्व। घनत्व को हम डेंसिटी से लिखते हैं। आप अगर इनके हिंदी नाम नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। घनत्व को हम डेंसिटी लिखते हैं, आयतन को हम वॉल्यूम लिखते हैं, और क्षेत्रफल को हम एरिया से लिखते हैं। ठीक है, तो एरिया। तो घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? भाई पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना वजन है, कितने वर्ग मीटर में। ठीक है, ये आपका डिनोट करता है किसी के घनत्व को। तो घनत्व क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ, और नीचे क्या आया? उसी का वॉल्यूम मतलब आयतन। तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं केजी में, और वॉल्यूम मतलब आयतन को क्या में लिखते हैं? लिख रखा हमने मीटर स्क्वायर क्यूब, मीटर क्यूब। चलिए इसका विमीय सूत्र लिखते हैं हम। एम, एम है हमारे पास, द्रव्यमान है, और कितना है? 1 है। एल, लंबाई है हमारे पास मीटर में, पूरी दिख रहा है हमें मीटर में है, पर कहाँ है? अपॉन में है, इसलिए ये कहा क्या है? हो जाएगा माइनस में। मीटर क्यूब है, मतलब मीटर के ऊपर 3 घात है, पर अपॉन में है, इसलिए ऊपर आएगा तो क्या में आ जाएगा? माइनस में। और समय तो कुछ भी नहीं है, तो टी के ऊपर क्या आ जाएगा? 0। ये गाय की बन गई हमारे घनत्व। ठीक है, चलिए आगे। वेग। वेग, वेग को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड से। प्रीवियस क्लास में इसे अक्षर समझा था हमने, तो मीटर पर सेकंड, ये हमने किसको लिखा? वेग को। तो इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर किलोग्राम तो कुछ भी नहीं है, 0 आ जाएगा। लेंथ है मीटर में, वो भी 1 है, और सेकंड समय कितना है? 1 है, पर कहाँ है? अपॉन में, इसलिए कहीं में आएगा माइनस में। देखिए, रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप समझते हो। हाँ, समझने में समय लगता है। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरी क्लास
पढ़नी पड़ेगी। आप सोचते हो कि शॉर्टकट समझ लें तो कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लॉन्ग कट ही अपनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो। शॉर्टकट तो आपको कहीं न कहीं गड्ढे में ले जाकर गिराने वाला है, ठीक है। तो आपको अपना लॉन्ग कट का ध्यान रखना है, मतलब अच्छे से समझना है। थोड़ा जितना अच्छा समझोगे वो आपके लिए आसान होगा। शॉर्टकट अभी अपना लिया, एग्जाम में फिर भूल जाओगे, ठीक है। और लॉन्ग कट से अच्छे से समझ लिया तो परमानेंट रहेगा, फिर आपको एग्जाम में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। त्वरण भी हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसकी यूनिट। तो किलोग्राम तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेंथ है मीटर में कितनी है 1 है, और समय कितना है 2 है, वो कितना है अपॉन में, इसलिए क्या आ जाएगा -2। संवेग, संवेग को हम कैसे लिखते हैं, कोई वेग है और उसके बाद साथ उसका क्या है द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग संवेग होता है। तो द्रव्यमान मतलब इसको केजी में लिखेंगे, और जो वेग है इसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना देते हैं। m किलोग्राम एक है हमारे पास, एक लेंथ मीटर है और ऊपर ये एक है, और समय कहाँ है नीचे है, कितना है -1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा संवेग का। देखिए बल, बल को नॉर्मली यूनिट उसकी जो यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है, पर क्योंकि न्यूटन को तो हम डिनोट नहीं कर सकते तो उसे वापस से इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब केजी मीटर सेकेंड के रूप में उसे बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं, जो बल है फोर्स है उसे लिखते हैं हम F = ma, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। F = ma, m क्या है हमारा मास, मतलब केजी में लिखेंगे इसे, द्रव्यमान है, और ये क्या है त्वरण, त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम फोर्स या बल के इसे लिख देते हैं। बल जो इसे फोर्स कहा जाता है, संवेग मोमेंटम कहा जाता है, त्वरण एक्सीलरेशन कहा जाता है, और वेग वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो m के ऊपर 1 आ गया, मीटर 1 है अपने पास, और समय कितना है 2 है, पर अपॉन में इसलिए -। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप कमेंट करते रहे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, साथ साथ में कमेंट भी करते रहेंगे यस सर, ठीक है। चलिए कार्य क्या होता है, बल गुणित उसकी दिशा में विस्थापन, ये कार्य की डेफिनेशन है। आप लोग जानते भी हो, जो नहीं जानते ध्यान रखना है, किसी बल के साथ में उसका विस्थापन, मतलब कितनी दूरी कार्य के साथ तय हो रही है, विस्थापन हो रहा है, ये कार्य होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, फोर्स का हमने लिखा ही था, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना सारा हमने लिखा था। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है d, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, और विस्थापन की यूनिट होती है मीटर केवल। तो 1 मीटर और बढ़ जाएगा तो मीटर क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो जो हमने फोर्स का लिखा था पूरा एज इट इज लिख दीजिए आप, ठीक है। और सिर्फ लंबाई लेंथ के ऊपर 2 लगा दीजिए, और सेम टू सेम फोर्स का चलेगा। देखिए आपको अगर चीजें पता है कि फोर्स से ही बना है क्या, या बल से ही बना है क्या हमारा कार्य, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मीटर बढ़ा है वहां पर, और कुछ भी नहीं, क्योंकि विस्थापन बढ़ा है तो 1 मीटर बढ़ा है, तो मीटर या एल के ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए शक्ति, कार्य वर्क से डिनोट करते हैं, शक्ति पावर कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। शक्ति क्या होता है, कोई कार्य किया गया पर्टिकुलर समय में, भाई कोई निश्चित कार्य किसी फिक्स समय में किया गया हो तो ये एक शक्ति हो जाती है। मैं बोल रहा हूं कि भाई 2 व्यक्ति एक दीवार को तोड़ सकते हैं, ठीक है, दिन भर में, और मैं बोल रहा हूं कि 4 व्यक्ति भी इस दीवार को तोड़ सकते हैं, ठीक है, पर कितने समय में, मैंने बोला दिन भर में। तो फिर इससे हमें पावर का पता चल रहा है कि दो व्यक्ति दिन भर में दीवार को तोड़ रहे थे, और यहाँ 4 व्यक्ति उसी दीवार को दिन भर में तोड़ रहे हैं, तो 2 व्यक्ति की पावर क्या है अधिक है। कार्य तो दोनों ने समान किया, तो जब भी उसके साथ समय इंडिकेट होता है, डिनोट किया जाता है, पावर की डेफिनेशन आ जाती है, मतलब कार्य किसी पर्टिकुलर समय में किया गया। तो कार्य का ऑलरेडी है, नीचे क्या बढ़ जाएगा समय बढ़ जाएगा, तो ये कार्य का हमारे पास है ही से, और समय यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नीचे टी बढ़ जाएगा, तो टी पर क्या आ जाएगा, समय पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, वही लिख देते हैं हम, और टी पर क्या आ जाएगा माइनस। देखिए कोई टफ नहीं है, बस उन्हें समझते जाइए। दाब, दाब को हम प्रेशर पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर क्या होता है, भाई कोई फोर्स लगाया गया पर्टिकुलर एरिया पर, कोई फोर्स लगाया गया पर्टिकुलर एरिया पर, ये दाब हुआ। ये मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके उसे प्रीवियस क्लास को देखे, तभी समझ में आएगा आपको। फोर्स, दाब, तो बल हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है, ये देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी फोर्स का निकाल रखा है। और नीचे एरिया है, एरिया है मतलब क्षेत्रफल है, इसमें लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मीटर से मीटर ये, ठीक है, अब डिनोट कर देते हैं। केजी 1 है, मास 1 है, लेंथ लंबाई ऊपर तो कुछ भी नहीं बची, नीचे बची, और वो भी कितनी है, 1 है। तो लेंथ में क्या आ जाएगा मीटर में -1, और समय कितना है सेकेंड में है, और वो भी कितना है -2। ये अपना क्या आ गया दाब। ये कॉमन विमेय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो कॉम्पिट एग्जामों में, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर साइंस पूछी जा रही है उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज्यादातर इन्हीं के विमेय सूत्र मिलेंगे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, तो इन्हें बखूबी नोट कर लें, समझ लें। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो कमेंट करके मुझे बताएं, शेयर करें अपने मित्रों को, इसे सब्सक्राइब करें अगली क्लास के लिए जो कल आने वाली है। ठीक है, लगातार इन्हें देखते रहे ताकि आपकी साइंस आने वाले एग्जामों के लिए, रेलवे के एग्जाम है और अदर एग्जाम है जहाँ साइंस पूछी जा रही है, वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।